बैठिए। चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चन 12th क्लास में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में, ठीक है ना। थोड़ा सा पहले इसका हम बेसिक उसे समझते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ होती है, कुंडली क्या है, प्राथमिक कुंडली क्या है, द्वितीय कुंडली क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी देखेंगे। प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली जिसको बोलते हैं फेरा। ट्रांसफार्मर को सबसे पहले हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र। क्या बोलते हैं? परिणामित्र। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांस को फॉर्मर यानी कोई चीज़ को फॉर्म कर देता है, यानी ट्रांस कर देता है, बदल देता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिणामित्र। परिणामित्र। आज के बाद क्या याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं हिंदी में? परिणामित्र। नहीं, रोड किनारे, बास किनारे, सड़क किनारे, ये सब क्या होती है? लगा हुआ ट्रांसफार्मर। ठीक, चलिए ट्रांसफार्मर्स को सबसे पहले समझने के लिए हम लोग इसमें समझ जाते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होती है, क्या इसमें कुछ चीज़ होती है ऐसा जो को रनिंग करती है? नहीं। बाहर से दिखता है कि हाँ मशीन तो है, अंदर में ऐसा कोई भी मशीन नहीं है कि जो गति करती है। ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई भी चीज़ अंदर में नहीं होती है जो उसमें क्या करती है? गति करती है। गति करती है तो गति नहीं करती है। एक भी मशीन अंदर में नहीं होता है जो कि कोई घूमता है। जैसे मान लो मिल चक्की गई, आटा मिल चक्की गई, उसमें क्या रहता है? तो मोटर घूम रहा है, घूमता है कि नहीं? मोटर घूमता है कि नहीं? तो हाँ गतिज घर्षण है, मतलब गति जो है यहाँ पर कोई गति नहीं है, इसलिए यह अस्थिर है। क्या है? स्थिर है, स्थिर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो बोलेगा ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक मतलब वो एकदम स्टेबल है, उसमें कोई गति चीज़ नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं? यानी ट्रांसफार्मर जो दिखता है बाहर से, उसके अंदर में भी कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि मूव करता है। मूव मतलब घूमता है, ऐसा कोई मशीन नहीं, उसके अंदर कोई भी मशीन नहीं है। मशीन बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में मतलब मशीन। क्या होता है? मशीन। MACHIN, मशीन, इसको बोलते हैं मशीन। पढ़ते हैं मशीन, होता है मशीन, ठीक ना। तो ट्रांसफार्मर सबसे पहले कैसा युक्ति है? स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक मतलब हुआ एकदम रुका हुआ, उसमें कोई घर्षण, उसमें कोई भी, उसमें बोलिए उसमें कोई भी मूव नहीं हो रहा अंदर में चीज़, ठीक ना। हाँ, भले ट्रांसफार्मर के करीब जाते हैं तो आवाज़ करता है, समझ में आया कि नहीं? करता है कि नहीं? ऐसे करता है, वो सब बताएंगे क्या है, हिसिंग ध्वनि होता है, ठीक ना। तो ट्रांसफार्मर जो है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ट्रांसफार्मर है स्थैतिक युक्ति की गतिज युक्ति। युक्ति मतलब होता है उपकरण, क्या है? डिवाइस। युक्ति को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हिंदी में युक्ति, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिवाइस। क्या बोलते हैं? डिवाइस। जैसे मोबाइल एक डिवाइस है कि नहीं? मोबाइल डिवाइस है। डिवाइस मतलब उपकरण हो गया, क्या हो गया? उपकरण, या युक्ति बोल सकते हैं, वो युक्ति, युक्ति, ठीक ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, और आज के बाद याद रखिएगा ट्रांसफार्मर को ही बार बार हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इससे नहीं लिखेंगे, TF लिख देंगे। क्या लिख देंगे? T/F, ट्रांस, F लगा देंगे, क्या हो गया? ट्रांसफार्मर, ठीक ना। T लगा दिए और F लगा दिए, क्या हो गया? ये ट्रांसफार्मर, ठीक ना, ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले याद हुआ आपको कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि मूव करती है। मूव नहीं करती है तो क्या है? स्थिर है। तो सबसे पहले याद रखना है कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक युक्ति है, स्थैतिक युक्ति है, बस युक्ति है। याद रहेगा कि नहीं? सिंपल चीज़ है। देखो, युक्ति दो होती है, एगो गतिज युक्ति, एगो स्थैतिक युक्ति। जो गति में रहे उसको गति युक्ति कहेंगे, और जो रुका हुआ है, स्थिर है, उसको क्या बोलेंगे? स्थैतिक युक्ति। तो ट्रांसफार्मर इज एन स्टेबल डिवाइस। सुनना है कि नहीं? ट्रांसफार्मर जो है एक प्रकार की स्थैतिक युक्ति है। कोई दिक्कत? डू हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। याद रखिएगा कि नहीं? चलिए, ये तो बात हो गया। एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप से ध्यान से देखना है कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। अभी सब कुछ पढ़ेंगे, प्राइमरी कुंडली, द्वितीय कुंडली, N2/N1, V2/V1, I1/I2, सब कुछ देखेंगे। ट्रांसफार्मर रेशियो देखेंगे, ठीक ना। प्राइमरी कुंडली क्या होती है, फेरों की संख्या क्या होती है, आउटपुट, इनपुट, ये सब देखेंगे, ठीक ना। आदर्श ट्रांसफार्मर सब कुछ देखेंगे। बस खाली वीडियो में बने रहिए, और सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिक को देखिए। छोटे छोटा टॉपिक नहीं, जी ट्रांसफार्मर में जो छोटा छोटा पॉइंट है उसको देख के पढ़ेंगे ना, तब जाके बड़ा चीज़ हम पढ़ लेंगे, ठीक। तो ट्रांसफार्मर एक कैसी युक्ति है? स्थैतिक। स्थैतिक मतलब हुआ स्थिर। क्या हुआ? स्थिर, यानी कि उसके अंदर में कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है अंदर में कि कोई मूव करती है, ठीक है। मूव नहीं करती है तो स्टेबल है, यानी स्थैतिक युक्ति है, ठीक। दूसरी बात एकदम महाभिवियाई। दूसरी बात तो क्या है? महाभिवियाई। EVVVI है, लेकिन दूसरी बात जो हम लिखने जा रहे हैं ये महाभिवियाई। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि धारा दो प्रकार की होती है। करंट आर 2 टाइप्स, नंबर 1 AC करंट और नंबर 2 DC करंट, होता है कि नहीं? तो ट्रांसफार्मर ने DC पर काम नहीं करती है, यानी डायरेक्ट करंट पर काम नहीं करती है। DC करंट किसको बोलते हैं? जो समय के साथ दिशा परिवर्तन नहीं करे, आलेख एकदम सीधा हो, ग्राफ कैसा हो? सीधा हो।
उसको क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं। डीसी करंट जो होती है वो समय के साथ दिशा बदलती नहीं है, ठीक। डीसी करंट किस में होती है, बैटरी में होती है। बैटरी में कौन सा करंट, डिस्ट करंट, डिस्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, ठीक। तो धारा जो होती है दो प्रकार की होती है। धारा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एसी और डीसी। एसी और डीसी। एसी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। इसको क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। पीछे पीछे बोलते जाइए, लिखते भी जाना है शॉर्ट शॉर्ट में, नोट में बना के। धारा कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एसी और डीसी। एसी और डीसी, ठीक ना। एसी करंट जो होती है ना, एसी करंट को हम बहुत दूर तक भेज सकते हैं, इसमें लॉस नहीं के बराबर होता है। और डीसी करंट को नहीं भेज सकते हैं। सोचेंगे कि हम अपना गांव से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर अगर डीसी करंट भेज देंगे तो रास्ते में लॉस हो जाएगा, जलेगा भी बल्ब नहीं, समझ में आया कि नहीं। लेकिन एसी करंट कहाँ से, एनटीपीसी पटना बाढ़ से आती है, करंट आती है कि नहीं, वहाँ से धारा वहाँ तक चलाती है, ठीक ना। और डीसी सोचेंगे बैटरी से किसी दूसरे गाँव में भेज देंगे तो मुश्किल है, लॉस हो जाएगा रास्ते में, समझ में आया कि नहीं। तो कहेगा किस में लॉस होती है, तो बोल रहा है डीसी में। एसी में लॉस होती है नहीं के बराबर, बहुत कम, ठीक ना। इसलिए एसी करंट हम लोग के लिए फायदा है। और हम लोग के घर में कौन सा करंट आती है, एसी आती है। 220 वोल्ट पर 220 वोल्ट 50 हर्ज पर आती है एसी करंट, प्लस माइनस 3 की टर्बो, इसको क्या बोलते हैं, प्लस माइनस 2 की, प्लस माइनस 3 की छूट होती है। बस ये इतना रखिएगा, एसी करंट कितना घर में आती है, 220 वोल्ट पर 50 हर्ज, ठीक। तो ट्रांसफार्मर एक अस्थितिक युक्त होगी, यानी डिवाइस होगी, यानी कि स्थिर हो गया, इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो मूव कर दी है, ठीक। दूसरी बात एकदम, ये तो महा भी भाई, ट्रांसफार्मर अभी बोले ना कि TF मतलब ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एसी पर काम करती है, एसी पर कार्य करती है। अब एकदम पूछ देगा ट्रांसफार्मर काम करती है एसी डीसी दोनों, कोई नहीं, किस पर, एसी पर। ट्रांसफार्मर एसी पर काम करती है। एसी क्या है, एसी मतलब वो एसी नहीं जिसमें ठंड लगती है, वो एसी की बात नहीं कर रहे हैं, एयर कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी धारा तो यहाँ पढ़ने नहीं है, ठीक। तो ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करती है, ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करती है। ट्रांसफार्मर किस प्रकार करती है, एसी पर काम करती है, ठीक। और याद रखिएगा ट्रांसफार्मर ओम के नियम का पालन नहीं करती है, ओम के नियम का पालन नहीं करती है। ये जितना भी हम लिखा रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर क्या ओम के नियम का पालन करती है, नहीं करती है, क्योंकि इसमें धारा और करंट घटबड़ होती है। ओम के नियम क्या कहती है कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी भी बढ़ेगा, भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर में ऐसी बात नहीं होती है, धारा बढ़ाइएगा तो वोल्टेज घट जाएगा, अब वोल्टेज बढ़ाइएगा तो करंट घट जाएगा। दोनों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। रेसिप्रोकल। ट्रांसफार्मर ओम के नियम का पालन नहीं करती है, नहीं करती है, नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर में अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट आपरूपी क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे धारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसा ही हम करंट वोल्टेज को धारा को बढ़ाएंगे वोल्टेज नीचे हो जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर ओम के नियम का पालन नहीं करती है। ओम के नियम क्या है, V बराबर IR, V बराबर IR। ये है ओम के नियम। ये या R बराबर V बटे I, या I बराबर V बटे R, ठीक। इन्हें पढ़ना है पर, ठीक। तो चलिए, लेकिन ट्रांसफार्मर जो हम लिखे ना, I बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घट जाएगा, ये तो ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट घट जाएगी, करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घट जाएगी। लेकिन जनरली ट्रांसफार्मर के जो काम है ना, ट्रांसफार्मर के जो काम है, कहेगा ट्रांसफार्मर के काम है, ट्रांसफार्मर के कार्य क्या है, ट्रांसफार्मर के कार्य तो बोलना कि वोल्टेज को बढ़ाना घटाना, करंट को नहीं बोलेंगे, वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। वोल्टेज बढ़ाएंगे ना तो आपरूपी करंट घट जाती है, इन्हें बोलेंगे वोल्टेज करंट को बढ़ाना ट्रांसफार्मर काम है। नहीं, हम यहाँ जनरल मेनली वोल्टेज को कंट्रोल करना चाहते हैं कि हाई वोल्टेज आ रही तो हमारे घर में उतना जरूरत है नहीं 1000 वोल्ट का उपयोग करेंगे, ठीक है। हम लोग के घर में 220 वोल्ट है, तो उतना हाई वोल्टेज यूज करेंगे तो सब मशीन क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए हम वोल्टेज को सोचते हैं कि कम करके हम अपना घर में लावें, ठीक ना। इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य है क्या है, बोलना है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, वोल्टेज को बढ़ाना
बढ़ाना या घटाना, बढ़ाना या घटाना, बस। धारा को नहीं बोलेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक करंट घट जाएगी ट्रांसफार्मर में, इसलिए हम धारा को नहीं ले लेंगे। भले ही हम यहाँ लिख दिए वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ई लाइन एकदम ठीक है, ई भी सही, लेकिन ई नहीं बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर के काम है करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घटेगा, नहीं। वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, जैसा ही वोल्टेज को बढ़ाएंगे तब ऑटोमेटिक करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ट्रांसफार्मर में ऐसा ही होती है, ठीक ना। तो ट्रांसफार्मर में क्या काम है बोलिए, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। ये जो लाइन लिख रहे हैं एकदम महा VVI, इसको क्या बोलते हैं, महा VVI। कहेगा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करती है। देखो ये तो AC पर काम करती है, करंट पूछेगा तो AC पर, लेकिन ट्रांसफार्मर किसके नियम पर बोलना है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है, उसी में आता लेंज के नियम। ये क्या है वो बताते हैं। ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बस इसको याद रखिएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है। फैराडे किस सिद्धांत पर काम करती है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करती है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करती है, ठीक है। अभी की है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, बस एक लाइन में समझिए। फ्लक्स कटेगा तो EMF जनरेट होगा। फ्लक्स मतलब ई फाई, किसकी बात कर रहे हैं, फ्लक्स कटेगा ना तो EMF जनरेट होगा। ये नहीं समझिएगा, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यही क्या है, करंट है। यही क्या एक तरह से वोल्टेज है, क्या है, वोल्टेज है। दो को चुंबक को बीच में अगर हम कोई कुंडली को ऐसे घुमाते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, EMF, क्या हो जाती है, EMF। यही क्या है, विद्युत चुंबकीय नियम। और ट्रांसफार्मर भी वही होती है, ठीक ना। तो ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करती है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करती है। किस सिद्धांत पर बोलिए ना, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। तो मैं याद रखिएगा, ठीक है। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है कि फ्लक्स कटेगा ना तो EMF जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, फ्लक्स कटेगा तो EMF जनरेट होगा। जनरेट मतलब होता है उत्पन्न होता है। ये कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए हम चुंबक दो लिए, दो चुंबक, एगो N ले लिए, एगो इधर S लिए, इधर इन्हें S है, इन्हें लिए इधर S लिए, ठीक। तो आप लोग पढ़े होंगे विद्युत थी चुंबकीय रेखा किधर से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जाती है। उत्तरी मतलब क्यों हुआ, नॉर्थ, और साउथ में जाएगी। इसके अंदर एक काल्पनिक रेखा दिखता नहीं है, इधर से इधर प्रवेश करती है। इसके अंदर अगर कोई भी हम कुंडली को घुमा देंगे, वो रड लेके, उसमें क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक ना। इसके अंदर अगर कोई भी कुंडली को हम घुमा देंगे, जनरेटर में क्या होती है, यही तो होती है, ठीक ना। ये ऑटोमेटिक घूमने लगता है, ठीक है, ऑटोमेटिक बोलते हैं। मतलब इसमें अगर घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा। जनरेटर में ये होती है, डायनमो रहता है, इतना बड़ा चुम्बक रहता है। जैसे हम इसको चालू करते हैं इंजन को तेल से तो ऑटोमेटिक घूमने लगती है, घूमने लगती है तो क्या EMF कटने लगती है। EMF जैसे ही कटता है क्या नहीं, जैसे ही विद्युत चुम्बकीय ये कटती है, क्या चुम्बकीय फ्लक्स, तो क्या उत्पन्न होता है, EMF यानी करंट निकलती है, ठीक ना। यही काम है क्या, किसका, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। और आज हम अब यही देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के आंतरिक चीज में क्या होती है। और सब देखते हैं ट्रांसफार्मर से रहता है नाक नहीं निकल, उसका सांस लेने में रहता है, ठीक है। ब्रीदर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ब्रीदर। ब्रीदर मतलब क्या होता है, सांस लेने वाला, ठीक है। ऐसे नहीं लटकल रहता है, बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, ठीक। दो होता है टंकी, इसको मेन टंकी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेन टंकी। इसके ऊपर भी एक छोटा सा टंकी होता है कि नहीं, ऐसे गोल से नहीं होता है जी, ऐसा टंकी होता है ट्रांसफार्मर में। ये सब पढ़ेंगे की है। तो समझिएगा कि फ्लक्स कटेगा तो क्या उत्पन्न होगा, EMF, ठीक ना। तो ट्रांसफार्मर जो है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। ये जो हम लिखे हैं 3-4 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इसको एकदम याद रखिएगा। एकदम ट्रांसफार्मर की समझिए कि बेसिक है। बताइए, पूछते हम ट्रांसफार्मर AC करंट पर काम करती है कि DC पर काम करती है, AC पर, यानी अल्टरनेटिंग। DC दीजिएगा तो उसका कोयल में जल जाएगा। कोयल मतलब उसमें जो कोयल लटपटा होता है तार के फेरा, वो जल जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो होती है AC पर काम करती है, DC पर नहीं। यहाँ लिखते हैं DC पर नहीं, DC पर नहीं, नहीं। ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है, कैसी युक्ति है, अस्थैतिक युक्ति है। अस्थैतिक मतलब क्या हुआ, स्थिर युक्ति है। क्या है, स्थिर युक्ति मतलब क्या हुआ, डिवाइस, ठीक। ट्रांसफार्मर AC पर काम करती है। ट्रांसफार्मर ओम के नियम का पालन करती है, नहीं करती है। ट्रांसफार्मर ओम के नियम का पालन नहीं करती है। ट्रांसफार्मर के बताइए मेनली काम की है, वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को घटाना, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना।
ट्रांसफार्मर किस नियम पर काम करती है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछता है, ट्रांसफार्मर सिद्धांत पर काम करती है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं नहीं, साइड हो जाते हैं, इसको मारिए स्क्रीनशॉट खचाक दे। चलिए अब हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है, रेटिंग या दक्षता, ठीक है ना। इसको ईंटा से करते हैं, ईंटा से। दो तीन बातें और समझिए थोड़ा सा, देखिए कैसे समझिए। ट्रांसफार्मर जो बाहर से दिखता है, ट्रांसफार्मर जो बाहर से दिखता है ना, वो तो लगता है डिब्बा है, टैंक है, क्या है उसको बोलते हैं मेन टैंक। उसके अंदर तेल होता है, क्या होता है उसके अंदर तेल होता है, क्या होता है तेल, कुचालक तेल होती है उसका, जो होता है ना कुचालकता ज़्यादा होती है, ठीक। समझिए किस तरह से समझते, समझिए देखिए यहाँ समझिएगा कि दो तीन को बात समझिएगा। फेरा, फेरा या कुंडली एक ही बात है। अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाइल, क्या बोलते हैं? क्वाइल बोलते हैं, ठीक है। लपेटा इसको बोलते हैं, लपेटा, लपेटा। तार को ऐसे से लपेट तो उसको क्या बोलते हैं? फेरा, फेरे कुंडली क्वाइल। बोलिए इसको क्या बोलते हैं? क्वाइल, क्वाइल, ठीक। पंखा उनका देखिए कभी, बिगड़ल पंखा, बिगड़ल पंखा मतलब खराब पंखा, उसके अंदर कितना तार लपेटी होती है कि नहीं? या मोटर के अंदर भी लपेटी होती है क्वाइल, सुई को बोलते हैं क्वाइल। तो क्वाइल बोलिए, कुंडली बोलिए, फेरे बोलिए, लपेटा बोलिए, बात क्या है? सब बात बराबर, सब बात क्या है? बराबर। बात बात बचन के फिर 3 पसेरी 15 सेर। एक सेर में कितना आता है? 1 kg। पसेरी मतलब 5 kg, 3 पसेरी 15 सेर। तो फेरे बोलिए, कुंडली बोलिए, क्वाइल बोलिए, लपेटा बोलिए, बात क्या है? बोलिए नहीं, बात क्या है? बराबर है। ये सबको ना हम सूचित करते हैं एन से। किससे सूचित करते हैं? एन से। एन क्या है? लपेटा है। एन क्या है? लपेटा। एन मतलब क्या हो? लपेटा हो गया। अब अगर N1 हम करते हैं तो समझना कि प्राथमिक कुंडली, क्या समझना है? प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी क्वाइल, प्राइमरी क्वाइल समझते जाइएगा ध्यान से, न्यूमेरिकल यही से बनता है, ठीक है ना। प्राइमरी क्वाइल। N2 कर दिए क्या हो गया? द्वितीयक क्वाइल, द्वितीयक क्वाइल, द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल, ठीक। किसी को दिक्कत है? बोलिए N1 प्राथमिक कुंडली, N2 द्वितीयक कुंडली यानी सेकेंडरी क्वाइल। कोई दिक्कत है? N1 या N2, N1 या N2, ठीक। इसको याद रखिएगा। अभी की है सर समझिए, देखिए हम क्या बोले, उस दिन भी समझाए थे लॉजिक गेट में कि जो भी हम कुछ देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट, और जो भी उसका रिजल्ट निकलता है बाद में, खराब निकले अच्छा निकले उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि कुछ निकलना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। इनपुट देंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट आएगी ही, तो इनपुट और आउटपुट। तो इसमें भी ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। इससे मान लीजिए कि हम दिए उधर उधर इधर से दिए 1000 वोल्ट ट्रांसफार्मर में, और हमको चाहिए 220 वोल्ट, तो दिए कितना? 1000 वोल्ट, तो 1000 वोल्ट क्या हो गया? इनपुट, और जो निकलेगा उससे उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर को समझिएगा ध्यान से, इसका चित्र थोड़ा सा समझते हैं हल्का सा। कि ट्रांसफार्मर जो होती है ना, वो परतदार पत्ती से मिलकर बनी होती है, सिलिकॉन की पत्ती से मिलकर बनी होती है, ठीक ना। इस तरह से होती है, पत्ती पत्ती रिवेट करके बनाते हैं, जोड़ के बनाते हैं, ठीक ना। ये ट्रांसफार्मर को मानिएगा इस तरह से। और इसके अंदर जो होती है लपेटा होती है, इसी अंदर, इसके अंदर लपेटा होती है इसी के, ठीक ना, क्वाइल, क्वाइल। इसको हम लोग सोर्स से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? इधर लोड रहता है, यानी कि जब भी लोड मतलब कि हुआ पंखा, टीवी, कूलर, जो भी हम अपना घर में चलाते हैं ना, बोलते हैं लोड मत दो जल जाएगा। तो लोड मतलब हुआ अपना उपकरण, जो भी घर में हम उसमें जोड़ते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? लोड। तो इधर लोड रहता है ट्रांसफार्मर। देखते हैं ट्रांसफार्मर में पहले 11,000 तार उधर से आती है कि नहीं? 11,000 की वोल्टेज आती है, ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है, फिर उधर से क्या निकलती है? 440, क्या निकलती है? 440, ठीक। इधर क्या होती है? सोर्स। क्या होती है इधर? सोर्स। यानी हम इधर देते हैं लोड हो गया, इधर एसी करंट, एसी का ही चिन्ह होता है इसे, इस तरह से, ठीक ना, ठीक। समझिएगा यही तो इधर जो क्वाइल लपेटे हैं इसे, किसको बोलते हैं? प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। इधर जो है लपेटे, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। समझ में आया कि नहीं? क्वाइल। अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होती है मेन रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के। एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। क्या होता है? स्टेप अप बहुत सारा होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, बहुत सारा पावर ट्रांसफार्मर होता है, समझ में? CTPT, ठीक, बहुत सा। उतना नहीं पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ना है। स्टेप अप क्या बोलते हैं इसको? स्टेप अप। ये होता है स्टेप डाउन। क्या होता है? स्टेप डाउन। बस बस समझिएगा इंग्लिश में, हिंदी में चुन बना जाएगा ऊंचाई अपचाई, लेकिन परीक्षा में तो हिंदी में आएगा, बिहार बोर्ड वाला। किस में आएगा? हिंदी में आएगा। तो ध्यान देना, वहाँ बगल में अंग्रेजी रहती है लिखी, ठीक ना, अंग्रेजी लैंग्वेज में रहता है लिखा हुआ स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक। हिंदी भी लिख देते हैं,
हिंदी में बड़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें। स्टेप अप मतलब जो वोल्टेज को बढ़ा दे तो करंट को क्या करेगा, घटा देगा। स्टेप डाउन वोल्टेज में घटा देगा तो करंट बढ़ा देगा। समझ में आया? जहाँ जरूरत है वोल्टेज बढ़ाने का, कम बढ़ाने का, वहाँ किसका उपयोग करेंगे, स्टेप अप का प्रयोग करेंगे। जहाँ हमको करंट को कम कर देना है, करंट को क्या करना है, कम करना है, यही चीज़ है वोल्टेज को। अब वोल्टेज को हमको कम करना है तो क्या करना है, स्टेप डाउन लगाना है। वोल्टेज को बढ़ाना है हमको, कौन, ट्रांसफार्मर, स्टेप अप। वोल्टेज को कम करना है, स्टेप डाउन। और जहाँ वोल्टेज कम करेंगे वहाँ ऑटोमेटिक है कि करंट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घट जाएगी, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। बोलिए कौन कौन, स्टेप अप, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? हिंदी में इसको क्या कहते हैं बताइए तो। हिंदी के चक्कर में रहिएगा ना घबरा जाइएगा, हिंदी ना इसको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं इसको। हिंदी में कहते हैं ऊंचाई, क्या बोलते हैं, ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं, अपचाई, अपचाई। ऊंचाई और अपचाई ऐसे समझो। उच्च मतलब क्या होता है, ज्यादा। उच्च मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो अप मतलब ऊंचा, डाउन मतलब नीचा। तो ऊंचाई और अपचाई, ऊंचाई और अपचाई, ठीक ना। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक। अब समझिए थोड़ा सा, पहले कुंडली समझ लेते हैं। कुंडली समझते हैं या कुंडली से पहले हम यहाँ समझते हैं। प्राथमिक कुंडली किसको बोलते हैं, लपेटा वाला को बोलते हैं। इधर क्या बोलते हैं, द्वितीय कुंडली। इधर वाला क्या बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली इधर लोग बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। ये इसको N1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, N1। इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, कुंडली, द्वितीयक कुंडली। इधर जितना भी चीज होती है इसको बोलते हैं इनपुट, क्या बोलते हैं, इनपुट। हम क्या बोले, ट्रांसफार्मर हम देते हैं, निकलता है राइट साइड में, याद रखिएगा राइट साइड से निकलता है, ठीक है, कोई चीज़ याद रखिएगा समझने के लिए हम बोले। इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। इसको क्या बोलते हैं, इनपुट। यानी इधर से जो दिए इनको बोलते हैं इनपुट, उधर जो निकला उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। समझ में आया कि नहीं। अगर इधर वोल्टेज अधिक दिए और कम कर दिया उधर वोल्टेज तो आउटपुट कम हो गया, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट, ठीक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जो भी हम बातें भी कहने जा रहे हैं, ठीक है, कैसे इसको याद रखेंगे सर, नहीं तो घबरा जाइएगा, ठीक। देखिए हम बात करते हैं कि आउटपुट की तरफ से ध्यान देंगे, किधर ध्यान देंगे, आउटपुट की तरफ देखेंगे कि कमा है कि घटा है, बस हम नहीं जानते हैं किधर देखना है, आउटपुट की तरफ देखेंगे। इधर से हमको मतलब नहीं है, मतलब हम इधर से रखते हैं। इधर से रखिएगा याद तो सिंपल सब टिक टिका दीजिएगा, और दोनों तरफ से याद रखिएगा तो बहुत दिक्कत होगा किसको कौन सा ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो रट लीजिए अपना, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। हम की बोले, हम बोले कि इसका जो परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं आउटपुट के आधार पर लिखेंगे। किसके आधार पर लिखेंगे, आउटपुट के आधार पर लिखेंगे। लिखने का तो हम लिख सकते हैं इनपुट के आधार पर भी, लेकिन लिखेंगे आउटपुट के आधार पर। घट गया, कम गया, इधर से देखेंगे, ठीक है, आउटपुट देखेंगे। सुनिए, देखिए ध्यान से, ये लपेटा जो है, लपेटा, लपेटा हम ऐसे ही सिंपल पढ़ देते हैं, ठीक। देख के फिगर बताइए कौन सा ट्रांसफार्मर में है, कौन सा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। समझिए यहाँ पर ये, अगर N2 अधिक है N1 से, अधिक, अगर अधिक N2 है किससे, N1 से, तो कौन सा ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर होती है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा N2 और या हिंदी में रहेगा प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली अधिक है, ठीक। इसमें क्या होती है, N1 कम होती है, N1 अधिक होती है किससे, N2 से। अभी क्या है सर बताइए, देखिए N मतलब क्या बताए, लपेटा। N मतलब क्या होता है, लपेटा। लेकिन N1 लग गया तो प्राथमिक कुंडली, यानी प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या, N2 द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या। तो अगर द्वितीय कुंडली में लपेटा अधिक है तो कौन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी वोल्टेज को बढ़ाएगा, बस वोल्टेज क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसका काम है वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को बढ़ाना, एक काम है वोल्टेज को घटाना। अब वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वोल्टेज घट रही है तो करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बस याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट अपरूपी घट जाएगी, वोल्टेज घटेगी तो करंट अपरूपी बढ़ जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो समझिएगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, सीधे साथ रखिए, स्टेप अप, स्टेप अप, अप 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 अप, ऊंचा। बोलिए अप 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 अप, ऊंचा। जो वोल्टेज को बढ़ा दे उसको कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो ऐसे तो भी बोल सकते हैं जो करंट को घटा दे, स्टेप अप। देखिए हम की बोले, अभी वोल्टेज को बढ़ा दिए तो करंट की होगी, घट गई। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं वैसा ट्रांसफार्मर जो करंट को घटा दे उसे क्या बोलते हैं, स्टेप अप। लेकिन करंट से बिल्कुल नहीं याद रखना है, रखना याद वोल्टेज से, कि ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। तो बोलिए वैसा ट्रांसफार्मर, बोलिए जो वोल्टेज को बढ़ा दे,
करंट को कम कर दे। अभी हम परिभाषा लिखा देंगे, समझिए, रट्टे पर नहीं जाइए, समझिए पहले। बोलिए जो वोल्टेज को बढ़ा दे, अब बताइए वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। सुनिए ध्यान से, वोल्टेज बढ़ाए तो करंट क्या हो गया, घट गया। हम क्या बोले, शुरू में बोल दिए कि ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। करंट आपरूपी घट बढ़ हो जाती है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, क्योंकि ओम के नियम के पालन नहीं करती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है, ट्रांसफार्मर ओम के नियम का पालन नहीं करती है, ठीक। तो स्टेप अप मतलब समझिए, बोलिए स्टेप अप, स्टेप अप, अप 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 मतलब कि वो ऊंचा, तो बोलिए वोल्टेज की कर देंगे ऊंचा, तो बोलिए वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा दे, बस धारा छोड़िए कम कर देगा अपने, धारा छोड़िए कम कर देगा अपने, बस बोलिए वोल्टेज को बढ़ा दे, उसे कौन सा ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप अप कहते हैं। अब बोलिए वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को घटा दे उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अच्छा बताइए वोल्टेज घटेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। अब वोल्टेज बढ़ेगा तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, धारा क्या होगा, घटेगा, ठीक। लेकिन परिभाषा सर के साथ रखेंगे, हम क्या बोले, जब भी देखना है इधर इधर देखना, इधर इधर कि N2 अधिक है कि कम है, तो N2 रहेगा अधिक, यानी द्वितीय कुंडली में फेरा अधिक रहेगा ना, उसको कौन सा ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप अप। परिभाषा समझा दिए, वोल्टेज बढ़ेगा तो स्टेप अप, वोल्टेज घटेगा तो स्टेप डाउन। तो सर ये स्टेप अप स्टेप डाउन किसके आधार पर, तो बोलना लपेटा का आधार पर, लपेटे फेरों की संख्या पर, फेरों की संख्या पर। कब बनेगा कोई ट्रांसफार्मर स्टेप अप, कब कोई ट्रांसफार्मर स्टेप अप की तरह काम करेगी और कब कोई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन की तरह काम करेगी, तो वो डिपेंड करती है लपेटों की संख्या पर। देखिए ध्यान से, हम लपेटते हैं इधर, एक लपेटा, 2 3 4, 1 2 3 4, इधर लपेट दिए इसे। बोलिए किधर अधिक लपेटा है, अभी बैठो, इधर किधर लपेटा अधिक है, बोलिए। देखिए, अरे ध्यान से अनुमान से बताइए ना, देखिए इधर लगभग 1 2 3 4 लपेटा, इधर 1 2 3 4 5 6, तो बताइए N2 इधर है, इधर क्या है N1, बोलिए इसमें कौन सा अधिक है, N2 की N1, N2, तो N2 अधिक है N1 से, तो इसको कौन सा ट्रांसफार्मर कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्या बोलेंगे, स्टेप अप। बस देखना है, इधर बढ़ा देंगे उधर कम कर देंगे तो स्टेप डाउन हो जाएगा। चलिए फिर से एक बारी, यही लपेटा क्वाइल, चलिए इधर हम करते हैं, देखिए इधर 2 ये देते हैं, बोलिए कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, बोलिए स्टेप डाउन हो गया, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, यानी N1 अधिक हो गया, N2 की हो गया कम गया, ठीक। तो ये की करेगा, वोल्टेज कम कर देगा, ये वोल्टेज बढ़ा देगा, ये वोल्टेज की करेगा, कम कर देगा। बार बार बोल रहे कि हमको आउटपुट तरह देखना है, N अधिक है तो स्टेप अप, इधर कम है स्टेप डाउन, समझ जाएंगे। ओ N2 अधिक, N1 अधिक, N2 कम, N2 अधिक, N1 कम, समझे कि नहीं, समझ में आया कि नहीं जी, बोलिए ध्यान से, सिंपल है। यही तो लपेटा, ऐसे लपेटा कहेगा, बताइए किसकी होती है, तो बोला है तांबे की, जो क्वाइल होती है ट्रांसफार्मर, जो क्वाइल होती है, बोलिएगा तांबे की होती है, लचीले तांबे, लचीदार तांबे, यानी जो लपेटा, ठीक है, तांबे की होती है। क्वाइल किसकी होती है, बोलिए जी, क्वाइल किसकी होती है, CGRO तांबे की होती है, यानी ठीक है। कोल्ड रोल ग्रेन और कोल्ड रोल ग्रेन CRGO, कोल्ड रेन ग्रेन, ठीक है, ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील CRGOS, कोल्ड रेन ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, ठीक है, ठीक, याद रहेगा कि नहीं। चलिए क्वाइल जो होती है ये लचीदार मतलब क्या हुआ, जो लपटा दिया आराम से, अब नहीं टाइट लेंगे तो फिर लपटाएगा नहीं, लपटाना चाहिए क्वाइल को, ठीक है। तो क्वाइल किसकी बनी होती है, बोलिए तांबे की, क्वाइल किसकी बनी होती है, तांबे की। और जो पत्ती होती है ना, पत्ती, तो ट्रांसफार्मर जो पत्ती होती है, रिबेट करके जो पत्ती लेते हैं, एल तरह से लेते हैं, फिर इधर से लेते हैं, इस करके इसे जोड़ जोड़ के बनाते हैं, तो ये जो होती है, ये होती है किसकी, सिलिकॉन की, CRGOS, उतना नहीं पढ़ना, बस समझिए। क्वाइल किसकी होती है, तांबे की, क्वाइल किसकी होती है, तांबे की। अब पत्ती जो होती है किसकी होती है, सिलिकॉन की। पत्ती किसकी होती है, ट्रांसफार्मर जो पत्ती लेते हैं, पत्ती रहता है, इसे जोड़ 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 के उसके बाद लपेटते हैं, वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की, बस याद रखिएगा। क्वाइल किसकी बनी होती है, तांबे की। क्वाइल जो लपेटते हैं, ठीक। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझिए ध्यान से। ऑब्जेक्टिव में आएगा N2 अधिक N1, ऐसा ही लेगा, N2 ग्रेटर देन N1 ऊंचाई, N1 लेस देन N1 ग्रेटर देन N2, यानी कि ये अधिक है ये कम है, उसको क्या बोलेंगे, अपचाई। आप नहीं बोलना है, उच्च, उच्च समझिएगा, उच्च, यहाँ हिंदी में गड़बड़ा जाएगा अंदर, अपचाई, नीचे, उच्च मतलब क्या हुआ, ऊपर, तो ऊंचाई, ठीक। भारी है जी, नहीं भारी है, ठीक। लपेटा इसको क्या बोलते हैं, लपेटा। ध्यान से सुनिए, दोनों परिभाषा किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कुंडली पर, कि दूसरी तरफ जो है, यानी सेकंड क्वाइल की तरफ जो है लपेटा, यानी द्वितीय कुंडली की तरफ लपेटा अधिक है, लपेटा इधर अधिक है तो स्टेप अप, लपेटा कम है, देखिए लपेटा अधिक है तो स्टेप अप,
लपेटा इधर कम है तो क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन, ठीक। और लपेटा देख रहेगा वोल्टेज को बढ़ा देगा बस। तो N2 अधिक है N1 से तो वोल्टेज बढ़ाएगा, तो क्या बोलेंगे उसको, देखिए यहाँ परिभाषा शॉर्ट में लिख दी है, वोल्टेज अधिक करंट कम, स्टेप अप। समझे कि नहीं, कि परिभाषा लिखा दें, चलिए लिख देते हैं, ठीक है। कुछ बात और समझिए, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जो है ना, ट्रांसफार्मर की दक्षता, दक्षता मतलब होता है इसका समझिए एक तरह से रेटिंग। ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम लोग नापते हैं किलो वोल्ट एम्पियर। किसमें नापते हैं, किलो, बोलिए किलो वोल्ट एम्पियर में। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ देता कभी कभी। ट्रांसफार्मर की दक्षता किसमें नापते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, इसी को बोलते हैं वोल्ट एम्पियर, क्योंकि अधिक वोल्टेज होगा, जैसे मान लीजिए 1000 हो गया, उसको बोलेंगे किलो बोल देंगे, ठीक। जैसे 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, तो कोई बोलेगा कि हम 1000 ग्राम खरीदे हैं तेल, कहेगा 1 kg तेल लिए है या 1 kg आटा लिए है, इसे बोलेगा कि 1000 ग्राम आटा लिए हैं, नहीं, ज़्यादा मात्रा को इसको शॉर्ट में कर देंगे, 1 kg कर देंगे। वैसा ही 1000, जैसा ही 1000 वोल्ट है उसको बोलेंगे 1 kV, क्या बोलेंगे। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है ना केबी में होती है ना, तो पूछता है ट्रांसफार्मर कितना केबी की है, केबी किलो वोल्ट, क्या बोलेंगे, किलो वोल्ट एम्पियर, बोलेंगे किलो वोल्ट एम्पियर, के से किलो, भी से वोल्ट, ए से एम्पियर। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता किसमें नापते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में, किलो वोल्ट एम्पियर में। जो जो हम गोल करते हैं उसको लिखते जाइएगा। ट्रांसफार्मर की दक्षता किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं, लेकिन पूछ देगा कि ट्रांसफार्मर की शक्ति को, तो बोलना है वाट में, किसमें, तो यहाँ लिख दीजिए, देखिए ट्रांसफार्मर की शक्ति को किसमें मापते हैं, तो बोलना है वाट में। किसमें मापते हैं, वाट, WATT वाट। अब बताइए वाट बोल सकते हैं या किलो, क्या बड़ा मात्रक हो गई, तो यहाँ बोलेंगे किलो वाट में, वाट या किलो वाट में, यानी KW, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, जैसे देखिए कहेगा ये की है, बोलेंगे 1 वाट है, क्या है, 1 वाट है, इसको पढ़ेंगे 1 वाट, क्या पढ़ेंगे 1 वाट रहेगा, इसे लिखा है KW, तो बोलेंगे 1 किलो वाट, क्या बोलेंगे 1 किलो वाट, बस। कहेगा 1 किलो वाट में कितना वाट, तो बोलिए किलो, जैसे ही देखिए एक के लग जाए तो समझिएगा 1000 होती है, क्या होती है, 1 के मतलब 1000 होती है, तो 1 किलो तो कितना बोलेंगे, 1 किलो वाट में, 1 किलो वाट में कितना बोलेंगे, 1000 वाट, क्या बोलेंगे 1000 वाट, बस। याद हुआ दो चीज। ट्रांसफार्मर की शक्ति को किसमें मापते हैं, वाट या किलो वाट में। ट्रांसफार्मर की दक्षता किसमें मापते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में, किलो वोल्ट एम्पियर में। लेकिन इसका कभी कभी ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला पूछ देती है, ठीक है। बताइए क्या होती है ट्रांसफार्मर की दक्षता, याद रखिए इसको, ध्यान से नोट कीजिए, इसको फटाक दो, मिटा दें, चलिए। देखिए फॉर्मूला इसको याद रखिएगा, दक्षता बराबर ट्रांसफार्मर की दक्षता, इसको एन ईटा से शुरू करते हैं, एन से, एन में होती है आउटपुट बटे इनपुट गुना 100%, ठीक है। कि हम इधर से दिए कितना हमको मिला, अगर अधिक मिल गया, सुनिए ध्यान से, अगर अधिक मिल गया, अगर अधिक हमको मिल गया तो समझेंगे बहुत बढ़िया, नहीं जी, रिजल्ट बढ़िया आता है, क्या होता है, खुश हो जाते हैं, बाप रे बाप इसका कितना पावर है, ठीक है, बहुत मेहनती होगा विद्यार्थी। तो अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग अच्छा है ना बहुत, समझेंगे ट्रांसफार्मर बहुत बढ़िया है, क्या है, बढ़िया है। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है इसी को बोलते हैं रेटिंग, क्या बोलते हैं, रेटिंग। तो किसमें मापते हैं, आउटपुट बटे इनपुट गुना 100%। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता कितना, ट्रांसफार्मर की दक्षता का फॉर्मूला क्या होगा, आउटपुट बटे इनपुट। अच्छे ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है 95 से 99% होती है, इसको भी याद रखिएगा, वहाँ भी आई भी है। अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता, दक्षता दक्षता जो बढ़िया है, बढ़िया 95 से कितना होता है, 95 से 99% तक होती है, याद रहेगा कि ना। देखिए हम क्या बोले, ट्रांसफार्मर की दक्षता आउटपुट बटे इनपुट, यानी जो भी उधर हमको मिलेगा रिजल्ट वो, और नीचे में इधर से भगा देंगे, गुना कितना से करेंगे 100% से, तो ये क्या हो गया ट्रांसफार्मर की दक्षता, ठीक। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता किसमें मापते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में, किलो वोल्ट एम्पियर में। लेकिन अच्छे ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम लोग हमेशा प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है 95 से 99% होती है। लेकिन पूछेगा नहीं आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता, तो बोलना है 100%। आदर्श मतलब कि उसमें कुछ भी लॉस नहीं, जितना दिया इनपुट उतना आ गया आउटपुट, तो कोई भी कुछ भी लॉस हुआ नहीं हुआ, तो कहेंगे कितना 100%। लेकिन 100% संभव नहीं है, ठीक है, बस मान के चलते हैं, हाइपोथेटिकल है इस, ठीक है। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता, की दक्षता, दक्षता कितना प्रतिशत, जल्दी बोलिए, 100%। 100% कब आएगा बताइए, जितना आउटपुट उतना इनपुट,
दोनों बराबर हो जाएगा, यानी आउटपुट बटे इनपुट भी आउटपुट के बराबर हो जाए, देखिए कर देंगे, कट जाएगा, कितना आएगा एक मतलब क्या हुआ 100%, एक मतलब क्या हुआ 100%। दो को बात याद रखिएगा, अच्छे ट्रांसफार्मर यानी बढ़िया ट्रांसफार्मर कितना रहेगा 95 से 99, देख रहे हैं 95 से 99, लेकिन नहीं आदर्श, आदर्श मतलब आइडियल, क्या बोलेंगे आइडियल, आइडियल ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है कितना होती है 100%, लेकिन कोई भी मशीन ने 100% सही नहीं होती है, कोई मशीन की दक्षता 100% नहीं होती है। सर ये फिर लिखे कैसे, आदर्श के मतलब हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि अगर आदर्श होता तो कैसा होता, तो आदर्श अगर होता ना ट्रांसफार्मर तो उसकी दक्षता कितनी होती है 100%, लेकिन कोई भी मशीन 100% काम नहीं करती है, ठीक है, आउटपुट 100% काम नहीं करती है, कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है कितना होती है 100%, इसको क्या बोलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है कितना 100%। लेकिन पूछेगा अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितना होती है 95 से 99%, 95 से 99%। ट्रांसफार्मर की दक्षता का फॉर्मूला आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट किधर मिलेगा, जैसे हम इधर से कुछ दिए इधर निकल गया, तो आउटपुट इधर ऊपर में, इनपुट जो दिएंगे दिए इधर उसको नीचे इधर क्या कर देंगे गुणा करेंगे, समझ में आया कि नहीं। चलिए इधर हम लोड में जोड़ते हैं, लोड में इधर हम पंखा टेबल, पंखा हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कुछ भी हम इधर जोड़ते हैं। घर में टकिया फंसाते हैं कि नहीं, पहले क्या था रोड के किनारे टोका फंसाते थे, घर में लाते थे, तो वही तो लोड हुआ, जाके सीधे किस में फ्रिज में जोड़ दिए, या टीवी चला दिए, कूलर चला दिए, पंखा चला दिए, उसको लोड कहते हैं। इधर जो होता है उसको बोलते हैं सोर्स, क्या बोलते हैं सोर्स, सोर्स, ठीक। इधर हो गया इनपुट, इधर क्या हो गया आउटपुट, कोई दिक्कत किसी को। तो आज के लिए रहने दीजिए यहीं तक, फिर कल एक वीडियो बना देंगे, तब आपका ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। कल न्यूमेरिकल भी करेंगे, ट्रांसफार्मर के पार्ट भी पढ़ेंगे, ब्रिज दर क्या होती है, टैंक क्या होती है, मेन टैंक क्या होती है, ठीक ना, कौन सा उसमें तेल लगता है, सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।